हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स। यू गाइस आर माय चोजन फैमिली। शुक्रिया आप सभी लोगों का जो स्टोरी को प्यार देते रहे और मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टोरी को 30 से 35 मिनट की कर दूँ। बस थोड़ा इंतज़ार और करिए, 1-2 स्टोरी तक, फिर आपको स्टोरी थोड़ी लंबी मिलने लगेगी। गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलते हैं अब आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए सीधे कहानी की ओर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि लिया और उसके पापा के बीच में किसी बात को लेकर आर्गुमेंट हो गया, और ये आर्गुमेंट क्यों हुआ ये तो आपको आगे ही जानना पड़ेगा। इसके चलते लिया के पापा उसे एक ज़ोर का थप्पड़ लगा देते हैं और इसी बात से नाराज़ होकर लिया घर छोड़कर चली जाती है। वहीं रूही और उसकी फैमिली लिया के घर लंच पर आते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो बस यहीं तक था कल का भाग। चलिए आगे। लिया सारा से पूछ रही होती कि दीदी ये लिया कौन है, और सारा उसे बताती है कि लिया यहाँ नहीं रहती थी, यूएस रहती थी, वो अभी इंडिया आई है। रूही और सारा को ऐसे बात करते हुए देख आलोक जी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो सारा कहती है, नहीं अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इतना ही बोलती है कि युवान वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि सभी लोग आ गए हैं। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग युवान की तरफ देखने लगते हैं और वो आकर विक्रम जी और तारा जी दोनों लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और रूही के बगल में बैठ जाता है। तो रूही उसे देखते हुए कहती है, हम तो कब के आए हुए हैं, तू ही है जो अभी तक सो रहा था। उसकी बात सुनकर युवान उसकी तरफ देखता है और कहता है, सो नहीं रहा था, तेरा ही वेट कर रहा था क्योंकि मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर आलोक जी कहते हैं, अच्छा बहुत हुआ, हम पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो विक्रम जी भी हाँ बोलते हैं और सभी लोग डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं। सभी लोग बैठकर खाना शुरू ही करते हैं कि घर की फिर बेल रिंग होती है। तो आलोक जी आभा जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, लगता है लिया आ गई। तो सभी लोग लिविंग रूम की तरफ देखने लगते हैं। मेड डोर ओपन करती है और लिया घर के अंदर आती है। वो बिना किसी की तरफ देखे ही ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो लिया की माँ उसे रोकते हुए कहती है, लिया बेटा फ्रेश होकर आ जाओ, हमारे साथ लंच करो। मम्मा की बात सुनकर लिया बिना उनकी तरफ देखे कहती है, माँ मुझे भूख नहीं है, और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो आलोक जी की सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं बुला के ले आता हूँ, आप लोग शुरू कीजिए। ये बोलकर वो जाने वाले हैं कि युवान कहता है, डैड आप बैठिए मैं जाता हूँ। और आलोक जी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। युवान जाता है लिया को बुलाने। विक्रम जी आलोक जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, लिया ने मास्क क्यों पहना था, उसे कोल्ड हो गया है क्या। तो आलोक जी आभा जी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, हाँ शायद, एक्चुअली पानी बदला है ना, वेदर चेंज है इसलिए उसे कोल्ड हो गया। वहीं दूसरी तरफ युवान लिया के रूम पर पहुंचकर डोर नॉक करता है। तो लिया डोर ओपन करते हुए कहती है, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है। तो लिया इतना ही बोलती है कि युवान उसके मुंह पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, ली थोड़ा धीरे बोलो, वो लोग सुन लेंगे, और अगर खाना नहीं है तो भी वहाँ चल के बैठ ही जाओ, क्योंकि विक्रम अंकल जब से आए हैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं। लिया उसकी बात सुनकर कहती है, तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं जाना, अब तू भी जा। ये बोलकर लिया उसे हाथ पकड़कर अपने रूम से बाहर निकालने लगती है। तो युवान उसकी तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ ली मेरे साथ मॉम चलो, मॉम भी सुबह से परेशान है, मुझे पता है तुमने होटल में कुछ भी नहीं खाया है, और तू झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, और तूने मास्क क्यों लगाया है। लिया उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ, तू चल, क्योंकि मुझे पता है तू मुझे बिना लिए यहाँ से हिलने वाला भी नहीं है। लिया की बात सुनकर युवान मुस्कुराता है और कहता है, हाँ ये बात तो है, अभी जल्दी से जा फ्रेश हो जा, मैं तेरा यही वेट करता हूँ। तो लिया कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तू चल मैं आती हूँ। ये बोलकर लिया डोर क्लोज कर देती है और युवान बाहर से ही कहता है, यार ली तू अनबिलीवेबल है, ऐसे कैसे मेरे मुंह पे डोर क्लोज कर सकती है तू। उसकी बात सुनकर लिया कहती है, यू डिज़र्व दिस, और बाथरूम में चली जाती है। युवान नीचे आ जाता है और उस अकेले आता हुआ देख आभा कहती है, क्या हुआ, लिया कहाँ है। तो युवान उनकी तरफ देखता है और कहता है, मॉम वो बस थोड़ी देर में आ रही है। थोड़ी देर बाद लिया नीचे आती है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं।
रूही जैसे ही लिया को देखती है उसके पास जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है, लाइक अ फेरी टेल। वो लिया के चेहरे से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। वो उसकी हर फेस की डिटेल को देखती है, उसमें वो जैसे खो सी जाती है। उसकी हाइट, उसकी आईज़, उसके हेयर्स, उसके लिप्स, एवरीथिंग अबाउट लिया। बस रूही उसे ही देखे जा रही थी। सारा जब रूही को, लिया को ऐसे देखते हुए देखती है तो उसके कानों के पास जाकर कहती है धीरे से, अगर तू उसे ऐसे ही देखेगी ना तो मेल्ट ना हो जाए। सारा की बात सुनकर लिया अपने सेंस में वापस आती है और प्रॉपरली बैठते हुए कहती है, कौन देख रहा है? मैं किसी को नहीं देख रही हूँ। सारा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और तब तक लिया भी डाइनिंग टेबल के पास आ गई होती है। तो वो बिना किसी की तरफ देखे विक्रम जी और तारा जी को ग्रेट करते हुए कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, आप लोगों को मेरी वजह से वेट करना पड़ा। लिया जब ये बोलती है तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि लिया ने अभी गर्दन झुकाई हुई थी। लिया की बात सुनकर विक्रम जी कहते हैं, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती? अगर तुम्हें अर्जेंटली होटल जाना पड़ा तो। उनकी बात सुनकर लिया बिना उनकी तरफ देखे ही कहती है, फिर भी आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी सर। लिया की बात सुनकर आलोक जी कहते हैं, लिया बैठ जाओ बेटा, खाना शुरू करते हैं। तो लिया आभा जी के बगल में बैठ जाती है। उसके ठीक सामने विक्रम जी और तारा जी बैठे होते हैं और उनके बगल में सारा और रूही। आभा जी लिया को खाना सर्व करती हैं और सब लोग खाना शुरू करते हैं। पूरे खाने के वक्त लिया ने ना किसी को देखा था, ना अपनी आंखें ऊपर करी थी। वो सिर्फ अपनी प्लेट में ही देख रही होती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जिसे वो जल्दी पोंछ लेती है ताकि कोई नोटिस ना कर पाए। विक्रम जी लिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लिया बेटा, वैसे पर काम कैसा चल रहा है? लिया बिना उनकी तरफ देखती है और कहती है, काम अच्छा चल रहा है सर। उसकी बात सुनकर सारा, रूही और युवा तीनों लिया की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि लिया ने विक्रम जी को सर कह के बुलाया होता है। रूही सारा की तरफ देखती है और कहती है, दी ये डैड को सर क्यों कह रही है? जब वो यहाँ आई थी तब भी इन्होंने डैड और मॉम को मिस्टर एंड मिसेस खन्ना कहा था। ये युवान की तरह डैड को अंकल भी तो बोल सकते हैं ना। उसकी बात सुनकर सारा कहती है, मुझे नहीं पता है, पर ये हमेशा से डैड को सर ही कहती है। उसकी बात सुनकर रूही लिया की तरफ देखने लगती है और कहती है, देखो तो ज़रा एटीट्यूड कितना है, जब से आई है किसी की भी तरफ नज़रें उठाकर तक नहीं देखा है। और तो और जब डैड इनसे बात कर रहे थे तब भी उनकी तरफ नहीं देखा है। इतना भी क्या घमंड है इसको। और उसका और मुंह बना देती है लिया की तरफ देखते हुए। आलोक जी सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, खाना हो गया तो हम वो बात करें जिस बात के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आलोक जी की बात सुनकर विक्रम जी हाँ बोल देते हैं और सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं, पर आभा जी और लिया को छोड़कर, क्योंकि आभा जी ने लिया को डाइनिंग एरिया में ही रोक लिया होता है। और आभा जी लिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, ली मेरे साथ किचन में चलो। तो वो कुछ नहीं बोलती और उन्हें फॉलो करते हुए किचन में चली जाती है। आभा वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स लेते हैं और कहती है, रात भर कहाँ थी और घर इतना लेट क्यों आई? लिया उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है। तो आभा उसके फेस को ऊपर करती है, उसकी गालों को देखने लगती है और कहती है, इस पे कुछ लगाया क्यों नहीं? देखो अब कैसे निशान पड़ गया है। और ऑइंटमेंट लगाने लगती है। लिया आभा जी की आंखों में देखती है तो उसे कंसर्न दिखाई देता है लिया के लिए। तो उन्हें हक करती है, माँ आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? ये बोलकर वो रोने लगती है। तो आभा जी उसकी बैग को रब करते हुए उसे शांत करती है और कहती है, एक माँ तो अपने बच्चे के लिए वरिड तो होगी ना, अब रोना बंद करो और मेरी बात को जवाब दो, कल कहाँ थी? लिया उनकी बात सुनकर हक को ब्रेक करती है और उनकी तरफ देखती है, कहती है, आपको पता है मैं कहाँ थी? उसकी बात सुनकर आभा जी कहती है, पता है तभी तो कुछ नहीं पूछ रही हूँ, पर क्या उन्होंने तुम्हारे पास कॉल किया था? लिया उनकी बात सुनकर कहती है, आपको कैसे पता चला कि उन्होंने कॉल किया था? लिया की बात सुनकर आभा जी कहते हैं, क्योंकि उनका कॉल तुम्हारे डैड को भी आया था और उन्होंने कहा कि तुम लंच पर टाइम से पहुंच जाओगी। आभा जी और कुछ बोलने ही वाली होती है कि युवान वहाँ आता है। वो कहता है, मॉम ली आप दोनों को डैड हॉल में बुला रहे हैं। ये बोलते हुए लिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वरिड होते हुए कहता है, ये ली ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ? ये निशान कैसा? लिया उसकी बात सुनकर कहते, कुछ नहीं, घर आते हुए चोट लग गई थी। उसकी बात सुनकर
युवान कहता है तो आराम से आया कर ना, अभी देख ये कैसा निशान पड़ गया है। लिया उसकी तरफ देखती है और कहती है डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, अभी हम चलें। तो अब्बा जी कहती है हाँ चलो, बाकी की बातें बाद में कर लेना, अभी चलो, नहीं तो तुम्हारे डैड का गुस्सा तुम दोनों जानते हो। और वो तीनों हॉल में जाते हैं। आलोक जी आभा की तरफ देखते हुए इन्हें बैठने का इशारा करते हैं। तो आभा जी बैठते हुए लिया की तरफ देखती है और कहती है ली आओ बैठो। उनकी बात सुनकर लिया उनके बगल में बैठ जाती है। तो आलोक जी सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं सारा, रूही और युवान, मुझे पता है कि तुम तीनों कंफ्यूज हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पर तुम लोगों का रहना भी ज़रूरी है। उनकी बात सुनकर तीनों अपना सर हाँ में हिला देते हैं। और आलोक जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं तुम लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों फैमिलीज़ के लिए, और हम ना नहीं सुनना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो आलोक जी कहते हैं कि जैसा कि तुम सभी को पता है, हमारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर के साथ साथ वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी थे, और उन्होंने इस फ्रेंडशिप को और भी गहरे रखने के लिए उन दोनों लोगों ने एक डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन ये है कि वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। और इस डिसीजन को लेके उन्होंने एक एग्रीमेंट बनवाया था, और वो एग्रीमेंट ये है कि मल्होत्रा ख़ानदान के बेटे की पहली वारिस यानी कि लिया और खन्ना फैमिली की दूसरी वारिस यानी कि रूही, जब दोनों में से किसी एक की उम्र 26 या 26 प्लस हो जाएगी और दोनों फैमिली में से किसी एक का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो दोनों की शादी करवा दी जाएगी और उन दोनों की कंपनियों को मर्ज कर दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर सारा, रूही और युवान तीनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो तीनों ही शॉक्ड होते हैं, क्योंकि बाकी सभी को तो ये बात पता होती है। सारा आलोक जी की तरफ देखते हुए कहती है अंकल सॉरी, पर आप मजाक कर रहे हैं ना, क्योंकि ये सच नहीं हो सकता। सारा की बात सुनकर आलोक जी कहते हैं जिस तरह से तुम्हारी कंपनी के हालात हैं, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। सारा बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी धीरे धीरे डाउन हो रही है और तुम्हें जल्दी इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले के इन्वेस्टर्स थे वो अब और पैसे लगाने में मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कंपनी कोई भी प्रॉफिट नहीं दे पा रही है। रूही उनकी बात सुनकर कहती एक मिनट, आप लोग ये कैसे तय कर सकते हैं कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं? और तो और सबसे बड़ी बात, मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ और आप लोग ये कह रहे हैं कि मुझे एक स्ट्रेंजर से शादी करनी होगी, और वो भी एक लड़की के साथ। आप लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? ये आप लोगों के पेरेंट्स का डिसीजन था और इस डिसीजन की वजह से मैं क्यों सफ़र करूं? अगर डैड की कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो मैं क्या करूं? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूं। और ये बोलकर रूही वहाँ से जाने लगती है। तभी आलोक जी कहते हैं लिया को इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विक्रम जी, अब आप रूही को कैसे मनाते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। उसकी बात सुनकर रूही वहीं पर रुक जाती है और लिया की तरफ देखने लगती है। आलोक जी की बात सुनकर युवान, सारा और तो और आभा जी भी शॉक्ड हो जाते हैं। रूही लिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर लिया उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती, वो बस नीचे ही देख रही होती है। रूही उसकी तरफ देखती है और कहती है ये कौन होती है डिसाइड करने वाली? मैंने अपना फैसला आप लोगों को बता दिया है। रूही इतना ही बोलती है कि विक्रम जी कहते हैं अगर लिया इस शादी के रेडी है तो हम भी इसके लिए रेडी हैं, और आलोक तुम रूही की चिंता मत करो, वो भी इस शादी के लिए रेडी हो जाएगी। सारा विक्रम जी की बात सुनकर कहती है डैड आप क्या बोल रहे हो? आपको पता तो है ना, आप कंपनी के लिए रूही की खुशियों की भी परवाह नहीं कर रहे हो। उसकी बात सुनकर विक्रम जी कहते हैं सारा, ये तुम्हारे दादाजी और दादी जी की आखिरी इच्छा थी। सारा उनकी बात सुनकर कहती है अगर ये उनकी आखिरी इच्छा थी तो इसमें रूही की क्या गलती है डैड? आपकी कंपनी नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही तो उसमें उसकी क्या गलती है? आप इन सब में उसे क्यों घसीट रहे हैं? सारा की बात सुनकर विक्रम जी गुस्से में कहते हैं बस बहुत बोल लिया, मैंने अपना डिसीजन बता दिया है और ये फाइनल है। आने वाले नेक्स्ट वीक में हम लिया और रूही की शादी रजिस्टर्ड करेंगे, ये फाइनल है। उनकी बात सुनकर सारा लिया की तरफ जाते हुए उसे एक जोर का थप्पड़ उसी गाल पर मारती है जिस पर आलोक जी ने कल मारा होता है। सॉरी गाइस। उसके हाथों से वापस खून निकलने लगता है, उसके होठों से वापस खून निकलने लगता है
सारा के अचानक थप्पड़ मारने से लिया प्रोसेस ही नहीं कर पाती और हाल में खड़ी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। विक्रम जी सारा की तरफ देखते हुए कहते हैं, सारा तुमने लिया को थप्पड़ क्यों मारा? उनकी आवाज़ सुनकर अपने सेंसेस में सारा वापस आती है और लिया ये सब जिस उसके साथ हो रहा था वो एकदम शॉक्ड थी। विक्रम जी की बात सुनकर लिया को भी होश आता है, होश में आती है वापस अपने, और उसे अपने गाल पर दर्द फील होता है तो अपने गाल पर हाथ रखती है। उसकी आंखों में आंसू अपने आप ही निकलने लगते हैं, पर लिया बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे ही किए होती है। युवान उसके पास आते हुए कहता है, ली तू ठीक तो है ना? उसकी बात सुनकर सारा कहती है, दूसरों की खुशियाँ छीनकर तो खुश होगी ना, और तुम पूछ रहे हो कि वो ठीक है? सारा की बात सुनकर आभा जी उसकी तरफ देखते हुए कुछ बोलने वाली होती है कि लिया उनका हाथ पकड़कर उनकी तरफ देख के अपनी गर्दन हिला देती है, गर्दन नाम में हिला देती है और उन्हें कुछ भी कहने से मना करती है। विक्रम जी सारा जी की बात सुनकर कहते हैं, बस बहुत हुआ सारा, अभी के अभी जाकर तुम दोनों कार में बैठो, और हाँ, मुझे तुम दोनों कहीं और नहीं मिलने चाहिए। विक्रम जी की बात सुनकर सारा और रूही दोनों कार में बैठ जाते हैं। विक्रम जी लिया की तरफ देखते हुए, सॉरी बेटा, जो भी सारा ने किया उसके लिए। लिया उनकी बात सुनकर कहती है, कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकती हूँ कि वो गुस्से में है, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर तारा जी कहती हैं, सॉरी कैसे न बोले, सारा ने गलत किया है। लिया उनकी बात सुनकर कहती है, कोई बात नहीं मिसेस खन्ना, मैं ठीक हूँ, अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई तो मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ। ये बोलकर लिया वहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है और विक्रम जी और तारा जी भी उन्हें अपना गुड बाय बोलकर अपने घर चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद युवान आलोक जी और आभा जी की तरफ देखते हुए कहता है, अभी 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 जस्ट क्या हुआ था? आप में से मुझे कोई कुछ बताएगा या नहीं? और ये क्या शादी करने की बात हो रही है? युवान की बात सुनकर आलोक जी कहते हैं, ये तुम्हारे दादाजी का फैसला है और तुम्हें भी ये बात पता है कि हम उनके फैसले को ना नहीं कर सकते। आलोक जी की बात सुनकर युवान कहता है, अगर ये उनका फैसला है तो मुझे बात करने दीजिए, मुझे पता है कि वो मेरी बात कभी भी मना नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर आलोक जी कहते हैं, वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं लिया और रूही की शादी के लिए, तो तुम तब उनसे बात कर लेना। ये बोलकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो युवान आभा जी की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम हमें ली से बात करनी होगी, चलिए। युवान ये बोलकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, तभी आभा जी उसे रोकते हुए कहते हैं, यूवी रुको, उसे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर, यही ठीक होगा। आभा जी की बात सुनकर युवान कहता है, मॉम ये सब क्या हो रहा है? आभा जी युवान की बात सुनकर कहती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें बेटा। लिया अपने रूम में आकर टेबल पर रखी हुई उसकी मॉम की फ़ोटो को उठाकर उसे हक करते हुए रोने लगती है और कहती है, मॉम आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई? क्यों बचाया मुझे उस एक्सीडेंट से? मुझे भी अपने साथ मरने दिया होता मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये बोलते हुए लिया खुद की नी को हक करते हुए रोने लगती है और वहीं फ्लोर पर रोते रोते सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जी जब घर पहुंचते हैं तो सारा की तरफ देखते हुए कहते हैं, सारा आज जो तुमने किया है ना, वो माफ़ी के काबिल बिल्कुल नहीं है। तुमने लिया को बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया। हमने तो ऐसे संस्कार तुम्हें नहीं दिए हैं कि तुम अपने से बड़ों पर हाथ उठाओ। लिया तुमसे 2 साल बड़ी है और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। सारा उनकी बात सुनकर कहता है, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है डैड, वो डिज़र्व करती है। तो थप्पड़ की बात सुनकर तारा जी कहती है, तुम कल लिया से सॉरी बोलने के लिए जाओगी और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तारा जी की बात सुनकर सारा वापस से कुछ बोलने वाली होती है तो रूही उसका हाथ पकड़ लेती है। तो रूही की तरफ देखने लगती है और कुछ नहीं बोलती। रूही कहती है, मॉम हम उनसे कल सॉरी बोलने चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर सारा उसकी तरफ देखने लगती है। रूही अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, पर मैं उनसे शादी नहीं करने वाली हूँ और ये मेरा डिसीजन है। रूही की बात सुनकर विक्रम जी कहते हैं, और ये शादी होकर रहेगी, ये मेरा भी फाइनल डिसीजन है। और हाँ, घर से भागने की कोशिश भी मत करना, अगर ऐसा किया तुमने तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये बोलकर विक्रम जी अपने रूम में चले जाते हैं और उनकी बात सुनकर रूही और सारा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो तारा जी दोनों की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम दोनों ये बात अच्छे से जानते हो, तुम्हारे डैड ने जो बोल दिया वो फिर करके ही रहते हैं, फिर चाहे जो हो जाए, बाकी तुम दोनों खुद समझदार हो। रूही बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है और सारा उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। रूही अपने रूम में पहुंचकर सारा को हक करती है और रोते हुए कहती है, दी मुझे ये शादी नहीं करनी, आई डोंट लाइक गर्ल्स दी, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ दी, प्लीज़ मुझे शादी नहीं करनी। तो गाइस
आज की स्टोरी यहीं तक। कैसी लग रही है आपको स्टोरी? अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने आज स्टोरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश की है, कुछ मिनट से एक्सटेंड हुई है, आई नो, बट जैसा कि मैंने अभी बोला, बस 1-2 स्टोरी तक और वेट कीजिए, उसके बाद मैं स्टोरी को एक्सटेंड कर दूँगी। थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं अगले पार्ट में।